बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है अहमदाबाद में। जैसा कि आपको नाज़रीन याद होगा कि 29 जून को एक वाक़या पेश आया था। गुजरांवाला पुलिस के एक मुलाजिम, दोनों भाई पुलिस में, एक कबड्डर है नवीद और राशिद। नवीद के 4 बच्चे हैं। नवीद की एक 8 साल बेटी नूर फातिमा की बर्थडे थी 29 जून को। उस रात को बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, टिक्का कबाब और दूध मंगवाया गया, जिसके खाने के बाद जिस बच्ची की बर्थडे थी उस बच्ची समेत नवीद, उसके भाई राशिद के बच्चे, इनकी सब की हालत ख़राब हुई। लेकिन जिसकी नूर फातिमा 8 साल बच्ची जिसकी बर्थडे थी, वो उस रात अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। फिर थोड़ी देर बाद एक और बच्ची 5 साल जन्नत फातिमा भी इस दुनिया में ना रही। और 29 जून से लेकर 15 जून, यानी जून और जुलाई के मिड तक, उसका एक अकलौता बेटा हैदर, वो भी इस दुनिया से चला गया। 11 साल बच्चा था, अकलौता बेटा था। आज रात उसकी जो बेटी थी सबसे बड़ी, अहमद, जिसकी उम्र 13-14 साल बताई जाती है, वो तब से जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी और वो जहरीला खाना खाने से उसकी हालत गैर थी और आज वो चिल्ड्रन अस्पताल में वो भी जिंदगी की बाजी हार गई। इस वाकया का, ये चूंकि एक पुलिस का मुलाजिम था, इसके ऊपर बार बार इंक्वायरीज हो रही थी। इस के खाने, जो खाना इसके घर में इस्तेमाल हुआ, उसकी फूड अथॉरिटी ने उसकी सैंपलिंग की। 11 अगस्त को एक रिपोर्ट आ जाती है फोरेंसिक लैब की उसके पास, फूड अथॉरिटी के पास, 11 अगस्त को। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी इस बात पे खामोश रही कि जब तक उनके जो नमूना जात है उसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जब वो नमूना जात आए हैं, ये सारे पुलिस अफसरान को भेज दिए गए हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक नवीद पहलगाम को सीनियर अफसरन ने भी सुना है, इलाका के डीएसपी ने भी सुना है, सचो ने भी सुना है और ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्या है उस खाने में उस रात। जाहिर है अगर ये 4 बच्चे या इसके भाई के 2 बच्चे या ये खुद दोनों फैमिली के लोग, बाकी लोग भी इस खाने को खाने से मुतासर हुए, अगर तेल गंदा था, खाना गंदा था, मुर्गा बुरा था, उसमें पॉइजनिंग थी, तो उस रात बहुत सारे लोगों ने उन दुकानों से अहमदाबाद की के खाने खाए होंगे। पिज़्ज़ा भी गया होगा, बर्गर भी गया होगा, शवारमा भी गया होगा, टिक्के कबाब भी गए हुए थे। लेकिन किसी भी घर से ये रिपोर्ट नहीं आई कि वहां पर फूड पॉइजनिंग हुई। यार, ये इतनी जहरीली फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है कि यके बाद दीगरे बच्चे बच्चे मरने जाते हैं। चूंकि इसका ट्रीटमेंट फूड पॉइजनिंग का चाह रहा था, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें फास्फीन या फास्फाइन जहर बताया गया है। कहते हैं ये फास्फीन जो जहर है, ये ज्यादातर रखा जाता है, डाला जाता है चूहों को गंदम रखने वाली जो वीट पल्स हैं उन गोलियों में रखा जाता है। इसके खाने के बाद दम घुटता है, आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपको सांस आना बंद हो जाती है। और ये जो फास्फीन है, इसकी स्पेशली कहा जाता है कि ये जब अगर कोई ले लेता है, जो खुदा ना खास्ता लोग खुदकुशी करते हैं, जिनको धोखे से दिया जाता है, तो फेफड़े, दिमाग, आपका दिल, आपके गुर्दे, आपका जिगर, ये फिर काम करना, इनको वो इकट्ठे ही जकड़ना शुरू कर देता है। आपको, अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो आपको मतली आती है, आप वॉमिट कर देते हैं। अब ये जहर आने के बाद, और जहर आने की रिपोर्ट आने से पहले 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 आ चुकी थी, हमारी इतलात के मुताबिक वो पुलिस अफसरान के तक भी पहुंच चुकी थी। पुलिस अफसरान ने नवीद पहलवान को जब सुना तो उसने कहा जी मेरी बच्ची की हालत क्रिटिकल है, मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ। फिर उसको कहा ठीक है आप आ जाएं। आज बेटी की मौत के बाद हालात मजीद कशीदा हो गए, चूंकि ये एक जवान था पुलिस का, इसके ऊपर बड़ा शोर मचा, एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। जाहिर है हमारे जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनकी आदत में शामिल है को मर्डर केस के अंदर हर केस को खुद सुनते हैं। जब इसको सुना गया है तो अभी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आई आला अफसरान की तरफ और एक नई मौत आ गई है। लेकिन इस बात की रिपोर्ट आ गई है हमारे पास, हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि बताया गया है कि इनके जिगर भी मुतासर थे, इनका दिल, दिमाग और इनके गुर्दे, इनके फेफड़े, जो वो फास्फीन जहर करता है, सारे मुतासर थे, जिसकी वजह से, और इनका ट्रीटमेंट चल रहा था फूड पॉइजनिंग का। चूंकि फास्फीन के अंदर अगर जहर दिया जाता है तो इसमें डायग्नोज नहीं हो सका, इसके नमूनाजात के आने के अंदर ताखीर हुई और ये चारों बच्चे, नवीद पहलवान के चारों बच्चे, यानी खानदान खत्म हो गया। 3 बेटियां फूल जैसी, चौथी भी चली गई, 3 बेटियां, ये तीसरी बेटी और एक बेटा, 4 इस घर के अफराद थे, चारों जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। आला अफसरान इसके ऊपर नोटिस ले रहे हैं, लेकिन चूंकि आज उसकी बच्ची की मौत हुई है, 2 दिन सोग का है, फिर उसके बाद आला अफसरान इसको थारोली सुनेंगे और हम उम्मीद है कि आपको अगले 24 घंटों में इसके ऊपर मजीद तफसीलात बताएंगे कि जो फास्फीन जहर है
ये अगर इसके अंदर ये इस तरह का जहर खाने के अंदर आया है तो यकीनन कोई ना कोई ऐसा शख्स शामिल है जो इन बच्चों को मारना चाहता था। खुदा ना करे ऐसी बात हो, लेकिन फास्फीन मेडिकल रिपोर्ट्स तो अभी तक यही बता रही हैं। अब एक थारोली, एक बड़ी लंबी चौड़ी और प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है, जिसके बाद हमें 24 घंटों में पता चल जाएगा कि कौन है जिसने नवीद पहलवान से हसद का शिकार होकर उसके बच्चों को, उसके ख़ानदान को यहाँ तक पहुँचाया है। अब वो घर का भेदी है, कोई अंदर बैठा दुश्मन है, कौन है? हम उसके ऊपर चूँकि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इसके ऊपर हम एनालिसिस नहीं कर सकते, तज्ज़िया नहीं दे सकते। सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि इसके अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक फास्फीन जो गंदम में रखने वाली गोलियों में जहर डाला जाता है, वो जहर इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि खाने जितने भी खाए गए हैं फास्फीन उनमें नहीं आया। अगर उनमें आता तो फिर और लोग भी उस रात इफेक्ट होते जब इतना शोर मचा था। तो इसका मतलब ये हुआ कोई दुश्मन है, वो अंदर बैठा है, बाहर बैठा है, किस तरह है, वो सप्लायर है, लाने वाला है जिसने इस तरह डाला जहर और इस ख़ानदान के वो इस तबाही के धाने पर पहुंचाया कि आज हमारे प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, एक स्पोर्ट्समैन, इंटरनेशनल कबड्डर, पुलिस के जवान का ख़ानदान ही ख़त्म हो गया। हमें उम्मीद है कि जब इस ख़ानदान को सुना जाएगा, दीगर लोगों को सुना जाएगा, तो यकीनन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। इसके लिए आपको 24 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ेगा, फिर हम आपको बताएंगे कि इस कत्ल, इन ये बच्चों को ये हादसा है या कत्ल है।